इंजन की और बाइक की लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होती चली जाती है। कन्वर्टिक कन्वर्टर चेंज कराते टाइम फिर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो जब वो बैकफायर करेगी तो उससे हमारी गाड़ी का जो पिकअप होता है वो सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं रिबॉन राइडर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं अपने रिबॉन 350 में कन्वर्टिक कन्वर्टर की। कई सारे भाई मुझसे पूछ रहे थे कि भैया अच्छा हम एग्जॉस्ट चेंज करवाते टाइम कन्वर्टिक कन्वर्टर चेंज नहीं करवाते हैं तो क्या डिसएडवांटेज है उसका, मतलब किस तरीके से खराब होगी, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है कि इंजन उनका कैसे खराब हो सकता है। अच्छा वो कन्वर्टिक कन्वर्टर हटा देते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत ज्यादा डीपली बात करने वाले हैं। गाइस वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप करे देखना। अच्छा आप स्किप कर दोगे तो बहुत सारे पॉइंटेड ऐसे होंगे जो आप मिस कर दोगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कन्वर्टिक कन्वर्टर हटाने से क्या नुकसान है। तो दोस्तों चेक करो, हमारे सामने खड़ी है हमारी रॉयल एनफील्ड क्लासिक रिबॉन 350। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसमें इंजन से लेकर और साइलेंसर तक के कितने पार्ट होते हैं। जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं बेंड पाइप, ठीक है। और इसके बाद जो कन्वर्टिक कन्वर्टर है, रिबॉन में जो कन्वर्टिक कन्वर्टर आया है वो यहाँ पर दे दिया गया है, ये न्यू वाले रिबॉन में। और इससे पहले जो क्लासिक आती थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा वो यहाँ पर कन्वर्टिक कन्वर्टर एक इतना सा पार्ट दिया रहता था। जिन भाइयों के पास पुरानी वाली क्लासिक होगी उनको पता होगा कि यहाँ पर रहता है। और ये रहा हमारा एग्जॉस्ट, ठीक है। आजकल लोग क्या करते हैं कि जब भी इसका एग्जॉस्ट चेंज करवाते हैं अपनी गाड़ी का, तो वो क्या करते हैं सीधा बेंड पाइप से लेकर एग्जॉस्ट तक चेंज करवा देते हैं, जिससे कि हमारा जो इंजन रहता है वो बहुत ज्यादा डैमेज होता है। अब लोगों को स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आता है, लोग कहते हैं भाई कुछ नहीं हो रहा, 1-2 महीने तक तो चलाते हैं कुछ भी नहीं होता। पर भाई इंजन की और बाइक की लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होती चली जाती है। तो लोगों को स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आता है। जैसे हमारी जो बाइक है उसकी जो एज रहेगी, जैसे मान लो आपकी गाड़ी 10 साल चलती है तो वो कहीं ना कहीं, अच्छा आप गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हो, गलत तरीके से यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो गाड़ी की लाइफ होगी वो 5 साल की रह जाएगी। तो इस वजह से मैंने बताया था उस वीडियो में कि आपको अच्छा एग्जॉस्ट चेंज करवाना है तो आपको कन्वर्टिक कन्वर्टर चेंज नहीं कराना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि अच्छा ये चेंज आप करवाते हो तो आपको किस तरीके से हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि कई भाइयों को पता नहीं है। तो इसलिए वो मुझसे कह रहे थे भैया कन्वर्टिक कन्वर्टर चेंज कराने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ सही चलती है गाड़ी। तो मैं आज उसी का आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, कन्वर्टिक कन्वर्टर चेंज कराते टाइम फिर क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कन्वर्टिक कन्वर्टर की कि इसका काम होता क्या है, आखिर ये हमारी गाड़ी में क्यों लगाया जाता है। तो मैं बता देता हूँ कि जैसे आपको पता होगा कि आपकी गाड़ी जब कंबसन करती है, कंबसन मतलब जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है और जब इंजन पावर अपनी जनरेट करता है, तो उससे क्या होता है, जब पेट्रोल बर्न होता है हमारे इंजन के अंदर तो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इनसे क्या होता है कि हमारा जो एनवायरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है और हमारे लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है ये सारी गैसेस। इसलिए हमारी कंपनी कन्वर्टिक कन्वर्टर हमें गाड़ी में लगा के देती है कि जिससे कि ये जितनी भी गाड़ियां हैं जब ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करती हैं तो उसको कहीं ना कहीं वो फिल्टर करने का काम करती है। अच्छा ये हम अपनी गाड़ी से जब हटा देते हैं तो क्या होता है कि ये हार्मफुल गैसेस डायरेक्ट हम बाहर निकलती हैं, तो जिससे कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज होता है और हमारी हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो इस वजह से कंपनी हमें ये हमारी गाड़ियों में कन्वर्टिक कन्वर्टर लगा के देती है। अब कुछ लोग होते हैं भाई जो अपने सिर्फ साउंड के लिए, सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए गाइस कन्वर्टिक कन्वर्टर को हटा देते हैं और पूरा जो बेंड पाइप होता है और एग्जॉस्ट होता है वो पूरा फ्री फ्लो करवाते हैं, पूरा फ्री फ्लो सिस्टम करवा देते हैं अपनी गाड़ी का। तो उससे जो हमारे जो एनवायरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा डैमेज होता है गाइस। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि आपको कन्वर्टिक कन्वर्टर चेंज नहीं कराना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि आप माइलेज कैसे कम होता है। अब होता क्या है गाइस, जैसे हम अभी जैसे हमारी गाड़ी में कन्वर्टिक कन्वर्टर लगा हुआ है, जब हमारी गाड़ी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस कर रही है तो जब वो निकलती है तो हमारे कन्वर्टिक कन्वर्टर में जाने के बाद वो बैकफायर देती है। तो जब वो बैकफायर करेगी तो उससे हमारी गाड़ी का जो पिकअप होता है वो बढ़ जाता है। तो अब जैसे मान लो आपने गाड़ी का फ्री फ्लो करवा दिया, पूरा सिस्टम फ्री फ्लो है, तो बैकफायर मारने के लिए तो कुछ है ही नहीं ना। कन्वर्टिक कन्वर्टर तो हमने हटा दिया है, तो जो भी हार्मफुल गैसेस होंगी, जो भी उसमें जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही होंगी, तो वो जब निकलती हैं तो वो डायरेक्ट बाहर निकल जाएंगी सीधा। यहाँ से लेकर कोई भी उनको फिल्टर करने की कोई भी एक ऐसा पार्ट इसमें गाड़ी में नहीं लगा रहेगा जो आपकी गाड़ी में हार्मफुल गैसेस को फिल्टर करेगा, तो वो डायरेक्ट बाहर निकलेंगी। तो उससे आपका जो पावर होगा वो कम होगा, और जब पावर कम होगा, आपको पता है कि आपकी गाड़ी उठ नहीं रही है, पिकअप नहीं बढ़ रही, तो आप क्या करोगे, एक्सीलरेटर ज्यादा लोगे। जहां एक्सीलरेटर ज्यादा लिया आपने, आपका जो कार्बोरेटर होता है उसका जो माउथ होता है वो ज्यादा ओपन होगा। ज्यादा ओपन होगा तो उसके बाद क्या होगा, जो पेट्रोल होगा ज्यादा लेगा, तो उस वजह से आपका जो माइलेज होगा वो ऑब्वियस सी बात है कम होना है। तो सबसे बड़ा पॉइंट गाइस यही होता है कि एक आपका जब कन्वर्टिक कन्वर्टर आप जब हटा दोगे तो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, जिससे कि भाई एनवायरमेंट बहुत ज्यादा डैमेज होता है और उसके बाद जो आपका माइलेज होता है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कन्वर्टिक कन्वर्टर हटाने से क्या क्या नुकसान होते हैं, ठीक है, और आपकी जो गाड़ी है उसका माइलेज कैसे कम होता है। अच्छा गाइस अभी भी आपके अंदर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। तो गाइस अच्छा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को गाइस लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड। तो गाइस अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।